साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक अध्याय 9। और इस अध्याय में जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक है अबीमेलेक का चरित्र। और अबीमेलेक से संबंधित सारे जो उसने कार्य किए हैं, जो दुष्टता के कार्य किए हैं, उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। अब पहली बात हमें इसमें जो समझना है वो ये समझना है अबीमेलेक कौन है। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो इस अध्याय में ये चीज़ क्लियर नहीं होती। इसको समझने के लिए आपको 8 अध्याय, जो न्यायों की पुस्तक है, 8 अध्याय को उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको सारी बातें बड़ी क्लियर हो जाएगी। और 8वें अध्याय पर मैंने कल मनन कराया था। अबीमेलेक है वो कौन है। 8 अध्याय के 30 पद में यदि आप देखेंगे, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थीं, और उसकी जो रखेल शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अबीमेलेक जो है ये गिदोन का वो पुत्र है जो इल्लीगल है, अवैध पुत्र है, रखेल का पुत्र है। और इस रखेल के पुत्र ने जो गुल खिलाए हैं या जो दुष्टता की है, इस 9 अध्याय में आप बहुत विस्तार से इसका वर्णन पाएंगे। तो एक संदेश यदि आप इसके 9 अध्याय के पद 1 से 8 तक में आप पाएंगे कि अबीमेलेक ने किया क्या है। अबीमेलेक क्या करता है, वो अपने जो मामा हैं और नाना हैं, ये लोग कहाँ के हैं, शकेम के, वो वहाँ पर जाता है और उनसे इस बात को कहता है, मुझे यदि आप लोग चाहें तो मुझे आप राजा बना सकते हैं। और राजा बनाने के लिए वो क्या करता है, इनसे, अपने मामा से और नाना से और शकेम के लोगों से सहयोग मांगता है। और उनके सहयोग के साथ क्या करता है, उनके जो देवता रहते हैं बाल बरीत के मंदिर में जाते हैं, और वो वहाँ से जो वहाँ के लोग हैं 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लाकर अबीमेलेक को दिए गए। और अबीमेलेक ने क्या किया, जो बाल परीत के मंदिर से जो रुपया मिले थे उसने क्या किया, जो नगर के लुच्चे थे और जो नगर के नीच लोग थे उसने उनको हायर किया, यानी उनको मोल लिया। और इन सब का सहयोग लेके करता क्या है, वो गिदोन के जो 70 पुत्र हैं उनको घात करता है। एक ही पत्थर पर सबको मारता है। केवल कौन बचता है, जो छोटा पुत्र है, जिसे आप देख सकते हैं 5वें पद में। तब उसने ओपा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल यानी गिदोन के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। आप कल्पना कीजिए, गिदोन की एक गलती, गिदोन का अधिकांशतः आप जब चरित्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा चरित्र रहा, लेकिन गिदोन अपने मरने के पहले जो उसने रखेलियां रखी, उस शकेम की जो रखेली रखी, उसकी कीमत उसे बहुत भयानक रीति से चुकाना पड़ी। अर्थात उसके जो लीगल बच्चे थे, 70 बच्चों में से 69 के लिए रखेल के एक बच्चे ने, जिसका नाम अबीमेलेक है, उसने उनको घात कर दिया। एक ही पत्थर पर सबको 69 को घात कर दिया। ये बात मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी बात है, उसमें आगे बढ़ना अच्छी बात है, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात है। पर मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात की सतर्कता रखना है कि मेरे जीवन का एक गलत निर्णय
वो मेरे पूरे परिवार को नाश कर सकता है, मेरे परिवार के लिए हानि का कारण बन सकता है, विनाश का कारण बन सकता है। और ये केवल गिदोन की बात नहीं है, यही बात परमेश्वर ने आगे चल के जब आप दाऊद के जीवन में देखेंगे तो दाऊद भी इन पुरानी बातों से नहीं सीख पाया, और उसने भी क्या करता है, कई रखेलियों को रखता है, और जिसके कारण से जो परमेश्वर की तलवार है उसके ऊपर लटकी रहती। इसके बाद हम राजा सुलेमान के विषय में देखते हैं, सुलेमान ने जब कई रखेलियों को रखा तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर से उसका मन फेर दिया। तो परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो इसीलिए हम इस जो हमारा काम है, जो हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें सतर्कता के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे किए गए पिछले सारे कार्यों को क्या कर देता है, हानि पहुंचा देता है और उनका नाश कर देता है। और ये गिदोन की जीवन की एक रखेल रखने के कारण से उसके 69 बच्चे मारे गए। तो इस बात को हमें ये जो न्यायों की पुस्तक का जो 9वां अध्याय है, हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में बड़ी सतर्कता के साथ चलना है। इसके बाद इसमें 9वें अध्याय में हमें जो दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। एक जो उसका पुत्र है गिदोन का, जो छोटा पुत्र है, लोहरा पुत्र है, वो जो छिपकर बच गया, उसका नाम है योताम। और जब योताम बच जाता है तो वो एक घटना के द्वारा सारे इस्राएलियों को और शकेम के लोगों को संदेश देता है या बताना चाहता है कि तुम लोगों ने जो चयन किया है अबीमेलेक को राजा बना के, वो जो तुम्हारा निर्णय है वो गलत है। पर वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलता कि तुमने गलत किया है, वो एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में उन्हें समझाता है। और उदाहरणों से समझाने का, या जिसे हम दृष्टांतों के रूप में इसीलिए समझाया जाता है कि लोग अच्छी रीति से समझें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी शिक्षाएं अधिकांशतः देखें दृष्टांतों के द्वारा समझाई, क्यों, लोगों की समझ में आ जाए। आज परमेश्वर के जो बड़े दास हैं और परमेश्वर की जो सेवा में सेवक जो दास लोग हैं, वो भी कई उदाहरणों को देके समझाने का कारण है कि लोगों की समझ में आए कि आप गलत निर्णय लेने से बच जाएं। जिस बात को समझा रहे हैं वो बातें आपकी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो योताम है, गिदोन का जो छोटा पुत्र है जो बच गया है, वो उन्हें समझाता है। उसका समझाने का एक बहुत अच्छा रीति से समझाता है। कैसे समझाता है, वो कहता है एक उदाहरण के द्वारा। पद 8 में लिखा, किसी युग में वृक्ष के किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। अर्थात जो वृक्ष हैं, तो वृक्ष ने इस बात का निर्णय लिया कि हम किसी का अभिषेक करेंगे और हम अपने ऊपर क्या बनाएंगे, राजा ठहराएंगे। तो वृक्षों ने सबसे पहले किससे पूछा, लिखा है, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज कर। इसके बाद जैतून का जो वृक्ष का उत्तर रहता है, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने लगूं। अर्थात जैतून के वृक्ष ने जो वृक्षों के ऊपर राजा बनने से बढ़कर उसने अपनी जो चिकनाहट है उसके ऊपर गर्व किया। इसके बाद वो अंजीर के वृक्ष के पास जाता, हम पर वृक्ष राज कर। तो अंजीर के वृक्ष का क्या उत्तर रहता, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने लगूं। अर्थात अंजीर का जो वृक्ष है वो भी राजा बनने को तैयार नहीं है। इसके बाद दाखलता का है पद 12 में, तब 13वें पद में लिखा है, दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए दाख मधु को छोड़कर जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। किसके पास गए, जैतून वृक्ष के पास गए, अंजीर वृक्ष के देखते हैं और दाखलता को। और ये वो वृक्ष हैं जिनमें चिकनाहट पाई जाती है। ये वो वृक्ष हैं जिनसे लोगों का शारीरिक भरण पोषण
हो सकता है। और अच्छे वृक्षों से जब बोला गया तो इन वो वृक्ष जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, दूसरों की भूख मिटाने का कारण बनते हैं, दूसरों के लिए छाया का काम देने वाले बनते हैं, इन वृक्षों ने क्या किया? इनकार कर दिया राजा बनने के लिए। इसके बाद तैयार कौन होता है? आप उसको देखिए। पद आप 14 में आप देखेंगे, तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज कर। अच्छे लोग जब प्रभु के कार्य में नहीं आएंगे, जब अच्छे लोग प्रभु के कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या आप उनसे अपेक्षा करेंगे कि बुरे लोग आकर अच्छे कार्यों को प्रमोट करेंगे, अच्छे कार्यों में सहायता करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झड़बेरी से जब कहा गया तो झड़बेरी ने मना नहीं किया, बल्कि क्या कहती है झड़बेरी? झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, जैसे ही कोई तैयार नहीं है तो झड़बेरी ने कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी और जिससे लावानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। सीधा उसने कहा, यदि तुम मुझे राजा बनाना चाहते मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो आग निकलेगी झड़बेरी से और नष्ट हो जाओगे। तो जब आज की तारीख में हम यदि राजनीतिक रीति से यदि बात देखें, कई बार बड़ा सरल जाता है राजनीतिक लोगों के लिए हमें गाली देना कि ये तो नेता लोग ऐसे ही होते हैं, नेता लोग चोर होते हैं, बुरे होते हैं, खराब होते, सरल बात होती है। लेकिन आप इस बात को सोचिए, जब अच्छे लोग उस कार्य को करने के लिए नहीं आएंगे तो फिर लोग क्या है, उनको चुनाव करना होता है, कम बुरे लोग और ज्यादा बुरे लोगों में, पर चुनाव होता बुरे ही लोगों का। तो यही बात अब हम यदि आत्मिक रीति से देखें, आत्मिक रीति से अगुवाई करने के लिए जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं वो आगे नहीं आते हैं, और जो कई लोग ऐसे जो कई चीजों में ज्ञान नहीं है, कई लोग ऐसे जो सामर्थ्य से भरे नहीं हैं लेकिन तुक्काबाजी करने में लगे रहते, तुक्केबाजी में कहते जा तेरा ठीक हो जाएगा, तू चंगाई पा जाएगा, वो चंगाई की प्रार्थना करने में लगे रहते हैं, तुक्केबाजी में लोगों को आशीर्वाद देने में लगे रहते, दुष्ट आत्माओं को निकालने में लगे रहते। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, और क्योंकि आप जब फिर बाद में आप आलोचना करते हैं, अरे वो व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, उसका जीवन तो भ्रष्ट है, वो उसकी 2-2 पत्नियां हैं, वो रखेल रखा है, वो दारू पीता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, तो आप ऐसे कई लोगों की बुराई करना आपको सरल लगता है। लेकिन अच्छे लोग आगे नहीं आते और जिसके कारण से बुरे लोगों के हाथ में कई बार सेवा का कार्य भी चला जाता। तो इस बात को आपको समझना है कि जब आप इस बात को समझेंगे कि अच्छे लोगों को प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है, सेवा में बढ़ना है, मिनिस्ट्री में बढ़ना है, तब प्रभु का राज्य ईमानदारी के साथ विस्तार होगा, उसका बढ़ेगा। और नहीं तो आप बस ये कहते रहोगे, ये व्यक्ति तो धंधा कर रहा है, ये धर्म का धंधा कर रहा है, ये तेल बेच रहा है, ये पानी बेच रहा है, ये जैतून बेच रहा है, तो आलोचना करने से कुछ नहीं होता। जब अच्छे लोग नहीं आते हैं तो लोग तो अपने ऊपर राजा बनाना ही चाहते हैं, जब अच्छे लोग नहीं बनेंगे तो दूसरे जो बुरे लोग हैं तो वो तो बनेंगे ही। तो इस बात को हमें, ये जो अध्याय है हमें इस बात को समझाता है, हम अच्छे लोगों के चयन में आगे बढ़ने वाले बन सकें। अब जब गलत चयन हो जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो गलत ही मिलता है। तो योताम जो आगे बोलता है कि शकेम के लोगों ने क्या किया है, गलत चुनाव किया है, और गलत चुनाव के कारण से वो क्या बोलता है कि जो उसका परिणाम क्या परिणाम मिलता है, इसने जो गिदोन के जो 70 पुत्र हैं उसको मारा था। अब 70 पुत्रों को तो मारा ही था, वो अलग मैटर है, लेकिन जिन्होंने इस अबीमेलेक को चयन किया, तो जिसे आप पढ़ सकते हैं 9 अध्याय के
16 पद से लेकर 21 पद तक। अर्थात जो भविष्यवाणी जो योताम ने एक दृष्टांत के रूप में वृक्षों की घटना को लेकर सुनाया था, अब वो घटना हम क्या देखते हैं कि उसने कहा था कि झड़बेरी में से आग निकलेगी और वो उसे भस्म कर देगी, और उन्हीं लोगों को जिन्होंने उसका चयन किया उसने उनको भी घात किया। याद रखिए, आप जब गलत व्यक्तियों को चयन कर लेंगे वो आपके लिए हानि का कारण बनेंगे। आप कल्पना कीजिए, झड़बेरी के नीचे जो छाया में कोई शरण पा सकता? नहीं पा सकता। तो गलत व्यक्तियों के नीचे आप आशीष नहीं पा सकते। गलत लोगों के बीच में आपके आत्मिक विकास नहीं हो सकता। गलत लोगों के बीच में आपका जो आत्मिक भरण पोषण है नहीं हो सकता। तो हमारा जो चुनाव होना चाहिए बुद्धिमानी के साथ होना चाहिए। यदि हमारा चुनाव बुद्धिमानी के साथ नहीं होगा तो उसका भुगतान भी मुझे और आपको करना पड़ता है। इस बात के लिए ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद पद 22 से लेकर हम पद 57 तक में हम देखते हैं, और इन पूरे पदों में जो आप पाएंगे अबीमेलेक ने कितने दुष्टता के कार्य किए हैं उनका सारा सारा क्रमशः उनका वर्णन मिलता है, और उनको वो बहुत तरीके से घात करता है। जिन्होंने उसके विरोध में जब षड्यंत्र बनाने की सोचते हैं, जब उसको नष्ट करने की सोचते हैं, और उसके विरोध में जो भी लोग हाथ उठाते हैं या योजना बनाते हैं वो उनको नष्ट करता है। तो और उसकी जो दुष्टता है बहुत बढ़ती जाती है। उसकी दुष्टता को यदि आप देखें तो शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष को जो लगभग पद 49 में जो लगभग 1000 थे मर गए। किसने? क्योंकि इसने जो अबीमेलेक है इसने उस गुम्मट में आग लगा दी। इसके बाद आप 53 पद में देखेंगे, उसके और पहले तो एक जगह और वो क्या करता है, गुम्मट जो 51 में, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया और उसमें आग लगाया। अर्थात अबीमेलेक की जो दुष्टता है बहुत आयत से बढ़ती गई, और जितनों ने उसे राजा बनाया था वो उसी आग से यानी उसी राजा के द्वारा उनको घात किया गया। लेकिन परमेश्वर का जो चक्र है चलता है, क्योंकि चाहे दुष्टता हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, इस संसार में हर एक चीज का एक अंत होता है। दुष्टता है तो उसका एक अंत होगा। यदि कोई तकलीफ परेशानी है उसका अंत होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अमर नहीं है। जैसे मनुष्य का जीवन अमर नहीं है वैसे ही दुष्टता भी अमर नहीं है। तब हम देखते हैं जब इसने आग लगाई तो पद 53 में लिखा है, तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। अर्थात अबीमेलेक जो मारा गया वो किसके द्वारा मारा गया? एक स्त्री ने चक्की का ऊपर वाला पाट उसके ऊपर फेंका और उसका सिर फट गया। अर्थात बुरे लोगों का जो नतीजा है बुरा ही होता है। और एक योद्धा के लिए बड़ी शर्म की बात होती है, ये उस समय की बात है और हमेशा की बात है कि जो योद्धा है, जो युद्ध करने वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी स्त्री के द्वारा मारे जाएं। और ये एक स्त्री के द्वारा मारा जाता है। चक्की का पाट जब वो उस पर फेंकती है तब उसे बड़ा आश्चर्य लगता है, तो वो अपने जवान से बोलता है। उसने झट अपने हथियार के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए उसको एक स्त्री ने घात किया। अर्थात उसकी सारी वीरता एक तरफ। परमेश्वर दुष्टता को नाश करने के लिए क्या देखते हैं यहाँ पर? एक निर्बल जो निर्बल पात्र है स्त्री को इस्तेमाल करता है। उसके लिए नाश करने के लिए जो बड़े बड़े सूरवीर की आवश्यकता नहीं हो, एक स्त्री ने चक्की का पाट फेंका और उसका सिर फट गया। तो परमेश्वर जब दुष्टता का अंत करने पर आता है
तो परमेश्वर के लिए दुष्टता का अंत करने के लिए बड़ा भारी तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मनुष्य करता है कि किसी व्यक्ति के विरोध में जब कोई मनुष्य लड़ना चाहता है या उसके बदला लेना चाहता है या हिसाब चुकता करना चाहता है तो वो बहुत योजना बनाता है। लेकिन परमेश्वर के लिए ज़्यादा नहीं, परमेश्वर सरल रीति से एक काम कर देता है। जैसे एक स्त्री ने चक्की का पाट फेंका, वो मर गया। आज हम देखें कोरोना वायरस के कारण से बड़ी त्राही मची है। आप कल्पना कीजिए, इस संसार में लोग अपने आप को क्या समझ रहे थे, मैं ही ईश्वर हूँ, अपने धन संपत्ति सब में बढ़ाने में लगे थे। परमेश्वर को इस पूरे विश्व को और विश्व के हर एक मनुष्य को कंट्रोल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। केवल सिंपल एक कोरोना वायरस भेज दिया, और कोरोना वायरस जिसे मनुष्य आंखों से देख भी नहीं सकता, उसको भेज दिया। बिल्कुल साधारण सी बात, इतने वायरस होते, ये भी एक वायरस है, और भेज दिया। और उसके कारण से हम क्या देखते हैं, पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में गया, पूरा विश्व में हाहाकार मच गया, लोग घरों में बंद हो गए। तो परमेश्वर अपना काम करता है, पर इस बात को सोचिए कि जब हमारा निर्णय, हमारा चुनाव गलत होता है, जैसे गिदोन का चुनाव हुआ, रखेलियों को रखा, इसके बाद शकेम के लोगों का चुनाव हुआ कि उसने अबीमेलेक को चुना अपना राजा, तो जिसका परिणाम विनाशकारी हुआ। तो हमारा जो चुनाव यदि संसारिक दृष्टि से होता है तो विनाशकारी होता है। परमेश्वर तो सब बातों पर नियंत्रण कर लेता है। और जैसा कि आप अंतिम पद में पढ़ेंगे, और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए, और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। अर्थात बहुत से लोग जो अबीमेलेक के साथ मिलकर जिन्होंने दुष्टता की, सब मारे गए। तो इस बात को, ये जो अध्याय है हमें इस बात को बताता है, हमारा गलत निर्णय, उसका परिणाम भी गलत होता है, और उसकी कीमत हर एक व्यक्ति को चुकाना पड़ती है। वो भी, अबीमेलेक भी नाश होता है, और अबीमेलेक के जो साथ देते वो भी नाश होते हैं, और अबीमेलेक के द्वारा कई निर्दोष लोग भी मारे जाते, क्योंकि उनकी गलती थी कि उनका चुनाव गलत था। और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो और भी चीज़ों को आप निकाल नहीं पाएंगे। मैंने संक्षिप्त रीति से बताया है, लेकिन आप जब और पढ़ेंगे परमेश्वर आपको भी अगुवाई देगा, और बहुत अच्छा संदेश आपको यहाँ पर मिलेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते, हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप प्रदान करते। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसा मन दीजिए ताकि हम सही बातों का चुनाव करें और आपकी आशीषों के पाने के हकदार बने रह सकें। प्रार्थना करते हमारे सब प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उनके संग और साथ, उनके घर परिवार घराने पर आपकी आशीष हो। हर एक शैतानिक शक्तियों से प्रभु बचे रहें, आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर भेजेंगे तो मैं सदा प्रार्थना में याद करूंगा। पुनः परमेश्वर आपको आशीष दे।